प्रिय दोस्तों, मैं आपको आज राजस्थान के बीकानेर ज़िले के गांव तेजरासर का नज़ारा दिखाना चाहता हूं। ये जो गलियां दिखाई दे रही हैं, ये गांव तेजरासर की गलियां हैं, ये मकान हैं। ये हमारा गांव तेजरासर है और बड़ा ही शानदार गांव है। और यहाँ पे लगभग 800 के लगभग घर हैं और लगभग 4,000 या उससे अधिक की आबादी वाला ये गांव है। ये मीडियम साइज़ का गांव है और नॉर्मली प्रत्येक गांव बीकानेर ज़िले के प्रत्येक गांव लगभग 600-700 घरों की बस्तियां होती है। यहाँ पे गांव की गलियां हैं वो पक्की बनी हुई है, जो गवर्नमेंट की योजनाओं द्वारा बनी गई है। और हमारा गांव काफ़ी इम्प्रूव गांव है, डेवलप्ड गांव है। ये देखो, गांव की गलियों में गायें घूमती रहती हैं और गलियों में सब जगह लोग अपने अपने घरों में अंदर बैठे हैं, कोई बाहर नहीं दिख रहा है। ये हमारे गांव के बीच का नज़ारा है, आपको अच्छा ही लगेगा। पूरा गांव आपको गलियों में घुमा रहा हूँ, लेकिन घर आपको दिखाई नहीं दे रहे। ये बुजुर्ग आदमी बैठा है, किसी का इंतज़ार कर रहा है। ये पिकअप गाड़ी है और हमने इधर गाड़ी को घुमाया तो हमें क्या मिल रहा है। ये गायें बैठी हुई है। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर है और पशुधन पालन है। तो फिर गायें और पशु तो हमें मार्ग पे नजर आएंगे। अब हम गांव से बाहर की ओर रोड की तरफ जा रहे हैं और ये हरिराम जी का मंदिर है हमारे गांव का। और मंदिर के पास से गुजरते हुए हम अभी ये सिंगल रोड है, इस रोड को हम कवर करेंगे। ये गांव के बाहर के घर हैं। दोस्तों, ये सवारी मिली, बोले हमें बेलासर गांव छोड़ दो, तो हमने रोका गाड़ी को, इनको अंदर बिठाया और फिर रवाना हो गए। अब हम चल दिए तेजरासर से बेलासर गांव की ओर। ये रोड है वो तेजरासर से बेलासर गांव की ओर जाती है, बेलासर से नापासर और नापासर से ये सीधे बीकानेर ज़िले से कांटेक्ट करती है। दोस्तों, ये जो व्यक्ति जा रहा है ये अपने खेत की ओर जा रहा है और ये आसपास का वन भूमि का इलाका है। यहाँ पे किक्कर के पेड़ बहुतायत में मिलते हैं। किक्कर के पेड़ हैं और स्थानीय भाषा में यहाँ पे खींप प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है, फोग भी पाए जाते हैं। ये जितू सिंह जी हैं जो गाड़ी चला रहे हैं हमारे साथ। अब हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और हम चल दिए दोस्तों बेलासर गांव की ओर। ये रेत के टिल्ले हैं, जो स्थानीय भाषा में इनको धोरे कहते हैं और यहाँ पे कृषि का कार्य भी होता है। पूरा गांव लगभग 90% आबादी कृषि में संलग्न है, प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न है। ये जो झाड़ियाँ नजर आ रही है ये किक्कर और बेर की झाड़ियाँ हैं। ये आसपास सरसों के खेत हैं। अब हम बेलासर और तेजरासर के एकदम बीच में आ गए हैं और ये आसपास के नज़ारे आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अब हम चल रहे हैं लगभग 60 की स्पीड से। अब ये गांव के कांकड़ का लास्ट खेत आया है, जिसकी काश्त कर रहे हैं किशन लाल जी मूंड। ये जो खेत है ये किशन लाल जी मूंड का खेत है। इन्होंने भी सरसों की खेती कर रखी है। ये बड़े ही नायाब किसान है और मेहनती किसान है। ये अपने खेत का निराई गुड़ाई में विशेष तौर से ख्याल रखते हैं। दोस्तों, अब हम बेलासर गांव की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और अब
2-3 ट्यूबवेल आएंगी, उसके बाद बेलासर गांव आ जाएगा। दोस्तों यहाँ का इलाका बड़ा ही शानदार है, नेचुरल इलाका है और ये राजस्थान के बीकानेर जिले के बीकानेर तहसील का बेलासर और तेजरासर गांव के बीच की रोड का मार्ग है। दोस्तों मैं आप यहाँ पे कभी आ पाओगे, मुझे तो असंभव ही लगता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये चित्र आपको बता सकता हूँ। दोस्तों बड़ा ही शानदार सफ़र है। रोड थोड़ी सी ख़राब है, चारों तरफ खेत खलियान है, हरियाली है, सरसों के फूल खिले हुए हैं और जब सिंचाई होती है तो फव्वारों से सिंचाई होती है तो रोड पे पानी गिरता है तो उससे ये सड़कें खराब हो जाती है। ये रेलवे स्टेशन आ गया बेलासर गांव का, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, और ये राइट साइड में सरसों का खेत है। मैंने आपको बताया था अभी यहाँ की 90% आबादी है वो कृषि में संलग्न है, कृषि और पशुपालन में। इस गांव में दूध का व्यापार भी होता है। गांव से लगभग एक दिन में 5 से 6 हजार लीटर दूध एक्सपोर्ट होता है बीकानेर शहर को, हमारे गांव तेजरासर से। ये आसपास बेर की झाड़ियां हैं और ये रेलवे लाइन है। अब हम बेलासर गांव में प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों बेलासर गांव की आबादी लगभग 2000 के आसपास है और लगभग 350 घरों की बस्ती है। बेलासर गांव मध्यम वर्ग का गांव है और काफ़ी अच्छा गांव है, शानदार गांव है। तेजरासर और बेलासर गांव के कल्चर में काफ़ी बदलाव है। यहाँ के पहनावे में और तेजरासर गांव के पहनावे में काफ़ी अंतर है। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी राजपूत जाति की है और गांव तेजरासर की बहुसंख्यक आबादी है जाट और ब्राह्मण की। ये व्यक्ति सर पे क्या लेके जा रहा है? ये बुजुर्ग व्यक्ति हमें मिला, क्रॉस किया हमने। ये किसी की गाड़ी खड़ी है, पता नहीं किसी की है। अब हमने बेलासर गांव में प्रवेश कर लिया है। दोस्तों ये गांव के मुख्य द्वार की दुकानें हैं। अभी समय है दोपहर के 12 बज चुके हैं। सब लोग खाना खाने के लिए घर में प्रवेश कर चुके हैं। गलियों में लगभग सुबह और शाम के वक्त लोगों की भीड़ रहती है। अभी खाना खाने का समय है तो सब लोग अपने अपने घरों में जाके खाना खा रहे हैं। ये टैक्सी है और ये बुजुर्ग व्यक्ति किसी से बतिया रहे हैं फोन पे। ये हमने बेलासर गांव के बीच में प्रवेश कर लिया है और गांव की गलियों में गायों का मिलना तो आम बात है। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और दोस्तों बुरा मत मानना, गांव की गलियों में कीचड़ तो बहुत है। क्या है कि डेवलपमेंट तो पूरा सुनियोजित हुआ नहीं है, इनोवेशन पेंडिंग में चल रहा है इंडिया में। कीचड़ तो जगह जगह है ही, लेकिन जैसा गांव है वैसा मैं आपको बता देता हूँ। ये गायें हैं, राठी नस्ल की गायें हैं। ये पीपल का बरगद का पेड़ है जो बहुत ही अधिक छांव देता है। और ये रिलायंस का टावर आ गया और ये मंदिर भी आ गया। बेलासर गांव के हम सेंटर पॉइंट पे हैं और ये गांव की दुकानें हैं, किराना की दुकानें। यहाँ पे मेरा एक दोस्त मुझे महावीर मिला, ये मिर्ची खा रहा है। और हम बेलासर गांव से निकल चुके हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं बेलासर गांव से काफ़ी आगे और यहाँ पे फोक प्रकार की वनस्पति बहुतायत में मिलती है। काफ़ी ऊबड़ खाबड़ और रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन ज़मीन से 500-600 फुट नीचे मीठा पानी मिलने के कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर क्षेत्र काफ़ी विकसित हो गया है। तो इसके कारण यहाँ पे विशेष प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है जो किसानों की आय बढ़ाता है। तो हमने ये रेलवे अंडरपास के पास हम पहुँच चुके हैं और इसके नीचे से हम गुजरेंगे। अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है रेलवे का
और हमें सामने ये बोलेरो गाड़ी मिली है जिसको हमने पार कर दिया है। और हमने ये रेलवे अंडरग्राउंड के नीचे से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद सामने कोई व्हीकल नहीं मिले। कोई व्हीकल नहीं मिला, हम आराम से गुजर रहे हैं और ये हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं अंडरपास से। धीरे धीरे गाड़ी चल रही है दोस्तों। और ये नज़ारा है राजस्थान के बीकानेर ज़िले का दोस्तों। सिंगल रोड है ये रोड। हमने यात्रा हमारी तेदरासर गांव से शुरू की थी और हमने तेदरासर गांव को पार किया, फिर बेलासर गांव में प्रवेश किया, फिर बेलासर गांव को पार किया। अब हम सिंथल और बेलासर गांव के बीच में सफ़र कर रहे हैं दोस्तों। ये ट्यूबवेल आ गए दोस्तों। ये खेत खलियान है, किसान यहाँ पे काश्त कर रहे हैं, खेत की निराई गुड़ाई कर रहे हैं। और ये आसपास जो जले हुए पेड़ आपको दिखाई दे रही है, अत्यधिक सर्दी के प्रभाव के कारण ये जल गए हैं। ये आग के पौधे हैं। ये सामने हमें 3 पहियों वाला टेम्पो मिला है जो पियाजो ब्रांड का है। ये पीपल का पेड़ है जो बहुत ही छांव देता है और आने जाने वाले यात्रियों को विश्राम स्थल की जगह उपलब्ध कराता है। ये चारों तरफ आप झाड़ियाँ देख रहे हैं, ये आग के पेड़ हैं। ये रेगिस्तान के प्रमुख वनस्पति झाड़ी मान सकते हैं इनको। ये कम बारिश में भी हरे भरे रहते हैं और इनकी खास बात ये होती है कि इनके बीज होते हैं ना, वो हवा में कई किलोमीटर दूर उड़ जाते हैं और जगह जगह बिखर जाते हैं। इससे इनकी वनस्पति का बिखराव जगह जगह हो जाता है और ये रेगिस्तान में बहुतायत में पाई जाती है। ये यहाँ पे ट्यूबवेल की खुदाई चल रही है। गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए गांव के सरपंच ने ये मशीन लगा रखी है। यह जगह बेलासर और सिंथल के बीच में ये मजदूर बेचारे लगे हुए हैं काम करने के लिए। ये प्रेशराइज्ड मशीन है। इन मशीनों में बहुत ताकत होती है और ये जमीन से लगभग 1000 फुट नीचे तक खुदाई कर देते हैं। इन सबको हमने पार किया दोस्तों। हम चलते हैं सिंथल गांव की ओर। रास्ता बड़ा ही ख़राब है। अब देखिए दोस्तों, इंडिया इतना डेवलप्ड कंट्री है नहीं तो रोड तो हमें जगह जगह ऐसा ही मिलेगा। धीरे धीरे इंडिया डेवलप्ड हो रहा है तो हो सकता है 2060 में हम ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित हो जाएं। लेकिन अभी तो हमें 2020 में तो यही दिन देखने पड़ेंगे। चलो जो भी है ठीक है, हमारे पास कार है, ये भी हमारे भाग्य की बात है। हालांकि ये कार मेरी नहीं है, मेरे दोस्त की कार है और मेरे दोस्त बड़े ही शानदार मिजाज के हैं और मैंने बोला कि आज राइड करते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं कि तेदरासर, बेलासर, सिंथल गांव कैसे हैं। ये तीनों गांव में बहुत पुराने गांव है, लगभग 1000 वर्ष पुराने बसे हुए गांव। ये ऊँटगाड़ा में सामने मिला है। ऊँटगाड़े से सफ़र करते हैं, किसान खेत में जाते हैं। ये बंदा क्यों दौड़ रहा था ये हमें पूरा पता नहीं चला। ये खेल का मैदान आ गया। सिंथल गांव में हमने प्रवेश कर लिया है। सिंथल गांव के लोग बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। काफ़ी डेवलप्ड गांव है, काफ़ी विकसित गांव है, लेकिन इनका रास्ता बहुत ख़राब है। ये रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जगह जगह जंप बने हुए दोस्तों। और यहाँ के लोग काफ़ी अलग मिजाज के हैं, गुस्सेल प्रवृत्ति के लोग हैं, कम बात करते हैं, लेकिन है इंटेलिजेंट सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए। ये कौन सी कार है भाई, ये साइड में खड़ी है। चलो किसी भी की हो, हमें क्या मतलब। ये लड़कियां जो पानी लेके आई है, ट्यूबवेल से पानी लेके आई है और ये अपने घरों को जा रही है। शायद इनके घर पे पानी का कनेक्शन नहीं है, इसीलिए बेचारी परेशान हो रही है पानी के लिए। ये सामने हमें टेम्पो दिखाई दे रहा है। टेम्पो वाला धीरे धीरे चल रहा है, उसे पता है कि रास्ता ख़राब है और टेम्पो की हालत खस्ता हाल हो जाएगी, इसीलिए हमने इसको पार किया। और ये ब्लैक कलर का कुत्ता को हमने भी पार कर लिया दोस्तों। अब हम सिंथल गांव में प्रवेश कर चुके हैं, काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। ये महिलाएं क्या बतिया रही है पता नहीं, यही जानती है, हमें तो पता नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों। ये व्यक्ति हमें मिला है और ये साइड में हो गया, इसे पता व्हीकल आ रहा है, साइड में जगह देने में भलाई है। ये व्यक्ति अपने हिसाब से ही चल रहा है, कुछ सोच रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है, यही जानता है। आगे हम चलते हैं। ये सिंथल गांव के बीच में आप पहुंच चुके हैं। गायों को आपका पता है, यहाँ के लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं और पशुपालन साथ में करते हैं, इसलिए गायों का गांव में होना तो सामान्य सी बात है। और ये 2 बाइक वाले हैं जो बिना हेलमेट के लगाए हुए घूम रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इंडिया में बिना हेलमेट कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमारे यहाँ तो सब कानून फ्री माइंड के होते हैं, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। यहाँ पे तो बिना नंबर के, बिना बाइक, बिना लाइसेंस के सब होता है। ये टेम्पो वाले, हमने इसको पार किया और
ये भाई साहब है जो अपने घर की बाड़ को छाप रहे हैं और हाथ में चौसंगी प्रकार का औजार ले रखा है। चलो दोस्तों, ये हमने सिंतल गांव में प्रवेश कर लिया। ये गांव बड़ियों का गांव है, काफ़ी विकसित गांव है। यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी है जो जगह जगह अपना बिजनेस फैलाते हैं। यहाँ पे आईपीएस आईएएस और बड़े बड़े उच्च पद के अधिकारी हैं, लोग हैं जो बाहर अब सरकारी जॉब करते हैं, और गांव में लोग हैं जो मजदूर लोग रहते हैं। दोस्तों, हमने सिंतल गांव के बीच में प्रवेश कर लिया है। बड़ी बड़ी दीवारें हैं और ये पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ दोस्तों गांव में बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का पेड़ है, और ये पेड़ लोगों को बहुत पसंद आता है, बहुत अधिक छांव देता है। हमने सिंतल गांव के बीच में सेंटर में प्रवेश कर लिया है, और ये बैलगाड़ी और बाइक बीच में आ गए, तो हमने गाड़ी को धीमे किया और हमने गाड़ी को रोक ही लिया। चलो गाड़ी को जाने देते हैं, और ये हमने गाड़ी को पार्क किया और फिर से गाड़ी में गियर डाला और आगे बढ़ते गए। दोस्तों, ये मैं आपको कुछ खास नज़ारा तो नहीं दिखा सका, लेकिन दोस्तों जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे कीचड़ आ गया, इसको हम पार करेंगे। यहाँ पे शायद पाइप फटा हुआ है और कोई ठीक नहीं करा रहा है। चलो, ये तो इंडिया की कंडीशन ऐसी है, जगह जगह तो पानी कीचड़ तो होता ही आम बात है। अपने घर का ध्यान रखते हैं, बाहर क्या होता है कोई कुछ मतलब नहीं है। दोस्तों, सब अपने अपने मन में, अपने अपने घर में, अपने अपने काम में व्यस्त है। बाहर क्या कुछ समाज में क्या चल रहा है कोई लेना देना नहीं है। दुकान भाई साहब खाना खाने के लिए चल गए हैं, दुकान का आधा शटर नीचे है, हमने घुमा लिया। ये बुजुर्ग व्यक्ति पता नहीं क्या सोच रहे हैं, चलो जो भी हो इनको ही पता है क्या सोच रहे हैं। अब ये व्यक्ति आगे कौन मिल गया, ये दोस्त हैं जो अभी गए हैं, और ये गाड़ी वाले भाई साहब की पानी की बोतल नीचे गिर गई है। ये कह रहे पानी की बोतल दो मुझे। ठीक है, मैं ही दे देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे से पहले ये बुजुर्ग व्यक्ति इसको पानी की बोतल दे देंगे। अरे यार, मैं देना चाहता था लेकिन इसने इसको दे दिया। चलो कोई बात कोई नहीं दोस्तों, मैं वापस गाड़ी में बैठ जाता हूँ और हम वापस चलते हैं नापासर की तरफ। ये दोस्तों सिंतल गांव पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। ये महिलाएं बस का इंतजार कर रही है और अब हम नापासर की ओर चल रही है। दोस्तों, नापासर का बाजार अभी आने वाला है। नापासर, तेदरासर, बेलासर और सिंतल में सबसे बड़ा बाजार है, और यहाँ के लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आते हैं और छोटे मोटे काम करते हैं। यहाँ पे लोग पशुओं के लिए खल चूरी वगैरह, पशु चारा और कपड़े और मोबाइल वगैरह और इलेक्ट्रिक सामान, खाद्य सामग्री और कपड़े वगैरह यहाँ से परचेज करते हैं और गाँव की ओर निकल जाते हैं। टेम्पो का मुख्य साधन है। बेलासर, सिंतल और तेदरासर के लोग टेम्पो में नापासर से जाते हैं। दोस्तों, ये रोड थोड़ी बड़ी सी लग रही है क्योंकि ये नापासर सिटी की रोड है, तो ये सिंगल रोड से थोड़ी स्टेट हाईवे टाइप की रोड है, लेकिन ये भी बहुत ही अधिक खराब है और जगह जगह खड्डे हैं। तो हम धीरे धीरे व्हीकल को एडजस्ट कर रहे हैं और चल रहे हैं। दोस्तों, चारों तरफ हरियाली है। जो हरियाली आपको दिखाई दे रही है किक्कर के पेड़ है। किक्कर के पेड़ों में बहुत अधिक मच्छर होते हैं जो मलेरिया रोग का वाहक होते हैं, तो ये पेड़ ज़्यादा अच्छे हम नहीं मान सकते। नीम के पेड़ होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। दोस्तों, ये जो आपको चारों तरफ रोड के चारों तरफ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ के एक भामाशाह ने पेड़ लगाए थे नीम के, और ये बड़े ही शानदार पेड़ है। ये पेड़ नापासर पूरे रोड पे ये पेड़ लगाए हुए हैं। लगभग 1000 के लगभग पेड़ इस व्यक्ति ने लगाए थे। पता नहीं क्या नाम है, मैं भूल गया इनका नाम, लेकिन बड़ी दानवीर प्रवृत्ति के आदमी है। इन्होंने नीम के पेड़ लगाए थे गांव की सड़कों के चारों तरफ। तो दोस्तों, ये बाइक वाला बिना हेलमेट के बाइक चला रहा है। चलो ठीक है, बिना हेलमेट के तो सब इंडिया में चलता ही है, इसमें क्या बड़ी बात है। पर दोस्तों, रोड बड़ी ही खराब है। जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तब मैं पूरे देश में अच्छी अच्छी रोड बनाऊंगा। दोस्तों, मैं तो कैसे प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं तो आम आदमी हूँ। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए राजनीति में घुसना पड़ता है, और राजनीति मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोस्तों। तो फिर मुझे तो आम नागरिक बन के रहना पड़ेगा और इन्हीं सड़कों पे घूमना फिरना चलना रहेगा। चलो ठीक है सर, यही है जो है वो एक्सेप्ट है। हमें जो इंडिया में मिलता है वो मुझे मिलता है, वो सबको मिलता है। जो सबको मिलता है वो अच्छा ही है, बुरा कहाँ है। ये पिकअप गाड़ी है, इसमें मूंगफली भरी हुई है। दोस्तों, पिकअप गाड़ी नहीं है, ये बड़ी टोयोटा गाड़ी है। और ये किस से भरी हुई है, शायद ये मूंगफली से भरी हुई है, और महिंद्रा कंपनी की है। ज़्यादातर राजस्थान में महिंद्रा कंपनी के व्हीकल ही चलते हैं। दोस्तों, ये भैंस की मुर्रा नस्ल की भैंस की थी, वो मैं पार कर लिया। ये यहाँ के व्यापारियों की दुकानें हैं जो पत्थर के सामान बेचते हैं। ये साईं बाबा का मंदिर आ गया है। साईं बाबा का मंदिर नापासर गांव के प्रवेश द्वार के तौर पे जाना जाता है। ये ऊंट गाड़ा वाला बाजार से शॉपिंग करके अभी अपने गांव की ओर जा रहा है।
दोस्तों ये पिकअप गाड़ी वाला कुछ खरीदारी कर रही है, बाइक किसी और व्यक्ति की है। अब हम आगे चलते हैं और दोस्तों अब हम नापासर गांव में नापासर कस्बे में प्रवेश कर चुके हैं, जो तेदरासर बेलासर सिंतल का बाजार है। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी इस गांव के बारे में। इस गांव के अब हम नापासर में प्रवेश कर चुके हैं और चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ट्रैफिक बहुत कम है, क्योंकि 12-1 बजे के आसपास ट्रैफिक बहुत ही कम ही रहता है। ट्रैफिक तो लगभग शाम के वक्त ज़्यादा रहता है। अभी तो लोग सब अपने अपने घरों में गए हुए हैं। और इस बाइक को हमने पार किया और ये जंप आ गया, गाड़ी को हमने धीमे किया और इस जंप को पार किया और अब हम चलते हैं। अब हम पहुंच गए दोस्तों नापासर कस्बे में। अब मैं आपको नापासर कस्बे के बाज़ार की जानकारी दूंगा। बाज़ार कैसा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला बाज़ार है और ये काफ़ी अच्छा इलाका है। ये पेट्रोल पंप आ गया। ये मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री की फ़ोटो भी पेट्रोल पंप पे लगी हुई है। ये कीचड़ है बहुत सारा। हमने कीचड़ से बचने का प्रयास किया और साइड में से कार को घुमाया और हम ये चल दिए बाज़ार के मेन बाज़ार की तरफ। और ये हमने इस व्हीकल को पार कर ही लिया है। और ये बाइक वाला बिना हेलमेट के चल रही तो नॉर्मल बात है। हेलमेट का मैं आपको बता ही दूँ, हेलमेट तो यहाँ पे कोई पहनता ही नहीं है दोस्तों। बिना हेलमेट के दुर्घटनाएं बहुत होती है, फिर भी लोग सबक नहीं सीखते हैं। पता नहीं हमारे देश के लोग किस प्रकार के हैं, डरते नहीं है या मूर्ख है या हेलमेट पे विश्वास नहीं है, पता नहीं क्या कुछ है। ये ट्रॉली हमारी गाड़ी के आगे आ गई है, पता नहीं ये कब दूर जाएगी। चलो ठीक है, हम इस ट्रॉली को पार ही कर लेते हैं, पता नहीं ये कब दूर हटेगी। चलो अब हमने इस ट्रैक्टर ट्रॉली को पार किया और ये बाजार में आ गए हैं दोस्तों। नापासर बाजार है। यहाँ पे लोग देखो दुकानों पे खड़े हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं। कोई ये ठेले वाले हैं, ये लोग हैं। अब हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक दुकान पे पहुंच चुके हैं। ये ट्रैक्टर की सर्विस करा रहा है दोस्तों। और ये हमने पूरा वीडियो कवर कर लिया बेलासर, तेदरासर, सिंतल और नापासर कस्बे का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और पसंद नहीं आए तो दोस्तों पसंद कर ही लो। मैंने काफ़ी मेहनत की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, नमस्कार। आपका दिन अच्छा रहे, ईश्वर आपकी मदद करे। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।